हरि ओम। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, अब निवृत्ति का क्रम सुनो। जिसको भूमिका प्राप्त हुई है और आत्मपद प्राप्त नहीं हुआ, उसके सब पाप भस्म हो जाते हैं। जब उसका शरीर छूटता है तब वह वासना के अनुसार शून्याकार हुआ। फिर अपने साथ शरीर देखता है और फिर बड़े परलोक को देखता है, जहाँ स्वर्ग के सुख भोगता है। फिर विमान पर चढ़कर लोकपालों के पुरों में विचरता है, जहाँ मंद मंद पवन चलता है, सुंदर वृक्षों की सुगंध है और पांचों इंद्रियां के रमणीय विषय है। देवताओं में क्रीड़ा करता है और भोगों को भोगकर संसार में उपजता है। फिर भूमि का क्रम को प्राप्त होता है। जैसे मार्ग चलता कोई सो जाए तो वह जागकर फिर चलता है, वैसे ही शरीर पाकर वह फिर भूमिका के क्रम को प्राप्त होता है। जैसी जैसी भावना दृढ़ होती है वैसे ही वैसे भासित होता है। यह सब जगत संकल्प मात्र है। संकल्प के अनुसार ही यह भासित होता है और वासना के अनुसार परलोक के भ्रम जन्य सुख दुख देखता है। वहाँ से उन्हें भोगकर फिर संसार में आ पड़ता है। इसी प्रकार संकल्प से भटकता है। फिर जब कभी आत्मा की ओर उन्मुख होता है तब संसार का भ्रम मिट जाता है। जब तक आत्मा की ओर नहीं आता तब तक अपने संकल्प से संसार को देखता है। प्रति जीव को अपनी अपनी सृष्टि भाषित होती है। देवता, दैत्य, भूमिलोक, स्वर्ग सब संकल्प के रचे हुए हैं। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र से लेकर तृण तक जो कुछ संसार दिखता है वह सब मनोमात्र है। मन के संकल्प से उदय हुआ है और असत रूप है। जैसे मनोराज्य, गंधर्व नगर और स्वप्न सृष्टि भ्रम है, वैसे ही यह जगत भ्रम है। सब सृष्टि परस्पर अदृष्ट है। कहीं उदय होती दिखती है और कहीं लय होती जाती है। जैसे मूर्ख और देश को जाता है वैसे ही देह को त्याग कर जीव परलोक को जाता है। पर स्वरूप की स्थिति में आना जाना, अहम तुम की कोई कल्पना नहीं है। केवल सत्ता मात्र अपने आप में स्थित है और जगत भी वही है। हे राम जी, यह विश्व आत्मरूप है। जैसे मणि की चमक का चमत्कार होता है, जैसे मणि में चमक का चमत्कार होता है, वैसे ही विश्व आत्मा का चमत्कार है। जो कुछ तुमको दिखता है सो आत्मा ही है। आत्मा के बिना आभास नहीं होता। जैसे ईख मधुरता और मिर्चों में कड़वाहट होती है, वैसे ही आत्मा में विषम है।
जो कुछ भी देखो, सुनो, स्पर्श करो और सुगंध लो, उसे सब आत्मा ही जानो। अथवा जो इनको जानने वाला अनुभव है, उसमें स्थित हो, इंद्रियों को जीत कर और उनके विषयों को त्याग कर अनुभव रूप में स्थित हो। हे राम जी, यह विश्व संवित रूप है और संवित ही विश्व रूप है। जब संविद बहिर्मुख होकर रस लेती है, तब जागृत को देखती है। जब अंतर्मुख होकर रस लेती है, तब स्वप्न होता है, और जब शांत हो जाती है, तब सुषुप्ति होती है। संसार को सत्य जानकर जब रस लेती है, तब जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था होती है। और जब संविद से रस की सत्यता जाती रहती है, तब तुरीय पद होता है। यह पदार्थ है या नहीं, जब यह भावना नष्ट हो, तब तुरीय पद समझो। हे राम जी, यह विश्व स्फुरन मात्र है। जब स्फुरन नष्ट हो जाता है, तब विश्व देखने में नहीं आता। जैसे स्वप्न के देश, काल, पदार्थ जागने से मिथ्या होते हैं, वैसे ही यह जागृत जगत भी मिथ्या है। जीव जीव प्रति जो अपनी अपनी सृष्टि होती है, उसमें आप भी कुछ बन जाता है, इससे दुखी होता है। जब इस अहंकार को त्याग कर अपने स्वरूप में स्थित हो, तब विश्व कहीं नहीं है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस सृष्टि का स्वरूप संकल्प मात्र है, और संकल्प भी आकाश रूप है। आकाश और स्वर्ग में कुछ भेद नहीं। जैसे पवन और स्पंदन में भेद नहीं होता, सृष्टि में अनेक पदार्थ है, परंतु परस्पर नई बाधा डालते। वास्तव में विश्व भी आत्मा का चमत्कार और आत्मरूप है। जो आत्मरूप है, तो राग और द्वेष किसमें कीजिए। चेतन धातु में कोटि ब्रह्मांड स्थित है, और यह आश्चर्य है कि आत्मा में कुछ नहीं हुआ। भिन्न भिन्न संवेदन दृष्टि आती है, और नाना प्रकार के पदार्थ भासित होते हैं। हे राम जी, जीव जीव प्रति अपनी अपनी सृष्टि है। एक सृष्टि ऐसी है कि उसका रूप एक सा देख पड़ता है, परंतु सृष्टि अपनी अपनी है। और कई सृष्टियाँ ऐसी है कि भिन्न भिन्न है, पर समानता से एक ही दिखती है। जैसे जल की बूंदें इकट्ठी होती है और धूल के कण भिन्न भिन्न होते हैं, परंतु एक ही धूल प्रतीत होती है। जैसे नदी में नदी पड़ती है तो एक ही जल हो जाता है, वैसे ही समान अधिकरण से सब संकल्प एक ही भासित होते हैं, एक एक साथ मिलते हैं और नहीं भी मिलते। जैसे क्षीर समुद्र में घृत डालिए तो नहीं मिलता, वैसे ही कुछ संकल्प ऐसे हैं कि और से नहीं मिलते। हरि ओम।
हरि ओम। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।